अभी हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है हमारी क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर हमारे फ्रीजर्स की, ठीक है जी। क्लीनिंग फॉर फ्रीजर, ठीक है। अब ये फ्रीजर का मतलब क्या है? फ्रीजर का मतलब है जिसमें हमारा टेम्परेचर कितना होता है -18, ठीक है। -18 वाला जो हमारे फ्रिजेस होते हैं जिसको हम लोग फ्रीजर बोलते हैं, ठीक है, उसकी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये एक एक फॉर्मेट फिर से दे रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए। अब फ्रीजर का मतलब क्या है और फ्रीजर का यूज सबसे पहले हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना, जैसे इससे पहले हमारा ड्राई स्टोर का हम लोगों ने करा, तो ड्राई स्टोर में हमारी क्या आ रही थी, हमारी ग्रोसरीज आ रही थी, अनाज आ रहा था, हमारे परचून का सामान आ रहा था, मसाले आ रहे थे, तेल आ रहे थे, ठीक है, वो सारा सामान आ रहा था। अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है ऐसे आइटम जो कि हम लोग फ्रोजन रिसीव करते हैं, है ना। फ्रोजन रिसीव में क्या क्या हमारे पास आ जाते हैं? फ्रोजन में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले हमारे मीट आइटम। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे ना, अगर आप एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं तो जितने भी आइटम्स आते हैं हमारे पास फ्रोजन आते हैं। मीट का, फिश हो गया, हमारे सी फूड हो गए, वो फ्रोजन आते हैं। फ्रोजन इसलिए ही आते हैं क्योंकि एक तरीके से गवर्नमेंट का रूल है कि आप जो अगर आप कोई मीट वगैरह ले रहे हो ना, तो आप उसको एक जो कॉमन या नॉर्मल टेम्परेचर पर रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आपकी गाड़ियां भी होती है जिसके अंदर आपका मीट वगैरह आपका आता है ना, वो सारा का सारा आपका फ्रोजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रोजन के अंदर जैसे मैंने मीट बोला, सी फूड बोला आपका, ठीक है। अब मीट के अलावा और क्या हमारे पास आ रहा है? इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? इसके पास आते हैं हमारे पास हमारी वेजिटेबल्स में हमारे क्या होता है? ग्रीन पीस हो गया, हमारा कॉर्न हो गया, हमारे फ्रेंच फ्राइज हमारे हो गए, हमारे आलू की टिक्कियां हो गई, ठीक है, हमारे पास कटलेट हो गए, हमारे क्रॉकेट्स हो गए, बर्गर की टिक्कियां हो गई, नॉनवेज की हमारी टिक्की होती है आजकल, हरा भरा कबाब वो हो गया, स्प्रिंग रोल्स हमारे पास आते हैं। इवन जो स्प्रिंग रोल की शीट होती है हमारी ना, स्प्रिंग रोल की शीट भी हमारे पास फ्रोजन आती है, क्योंकि इनको फ्रोजन ही रखना पड़ता है। अगर आप इनको फ्रोजन नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर आप मसाले को आपको एक ठंडी जगह पे कूल एंड ड्राई, मतलब कि जो कि सूखी जगह हो जहाँ पे पानी ना हो, जैसे चीनी होती है, चीनी को भी आपको ऐसी जगह पे रखना, नहीं तो उस पर भी चींटियां लग जाएंगी, उस पर भी मॉइस्चर लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई चीजें फ्रोजन आ रही है तो उसको हमको फ्रोजन ही रखना है। अगर आप उसको थॉ करोगे तो उसके बाद आपको उसकी कुकिंग करनी है, नहीं तो वो खराब हो जाएगी, है ना। तो जो भी सामान हमारा फ्रोजन आ रहा है तो उसको ऐसी जगह रखना है जहां पे हमारा -18 डिग्री टेम्परेचर हो, ठीक है। -18 डिग्री का मतलब है जहां पे मेरी बर्फ जम रही है, और आई थिंक सबके पास हमारे पास वहां पे एक फ्रिज होगा। अब हम लोग कल क्या करेंगे, डे 3 में, ये जो हमारे फ्रीजर का जो चेकलिस्ट है, क्लीनिंग की चेकलिस्ट है, वो हम लोग जिस पर्टिकुलर फ्रिज के आगे हम लोग एक चेकलिस्ट लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार का जो ये हमारा ये शीट है हमारी, इस टाइप से हम लोग यूज वहां पे करने वाले, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को अभी पूरा का पूरा बताऊंगा, बाकी प्रैक्टिकली कल जाके वहां पे हम लोग समझाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके इसको फिल करना है, और पूरे मंथ का एक यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसा, और फिर आपको वो अपने जो शेफ है उनको देना है, और शेफ लोगों को अपने जो मैनेजर्स हैं आपके आउटलेट्स के सर्विस अपार्टमेंट में, उनको आपको सबमिट करना है। फिर से सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है साइट, ठीक है जी। साइट का मतलब क्या हो गया? मेरा पर्च, ठीक है, पर्च हो गया, और आपका जो भी एड्रेस है आप डाल सकते हैं क्योंकि सबका नाम ही पर्च है। इसके बाद मेरा आता है मंथ का मतलब मेरा होता है महीना, कौन सा महीना मेरा यहाँ पे है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डेट्स लिखी पड़ी है ना, डेट्स में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी पड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आपका एम मैंने वहाँ पे लिखा है एम, ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा ए, दिख रहा है आप लोगों को? एम ए, है ना, एम हो गया, ए हो गया, ठीक है, एम ए। फिर मैंने लिखा है ई, और उसके बाद मैंने लिखा है एन, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, अब मैं इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे एक बार बोर्ड्स पे आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे तारीख है ना, ऊपर 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, बट नीचे लिखा है MAEN। तो यहाँ पे जो एम का मतलब मेरा क्या है, एम का मेरा मतलब है यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको, ठीक है जी। एम का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा मॉर्निंग है, ठीक है जी, मॉर्निंग, ठीक है। एम का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद ए है, ए का मतलब मेरा क्या है, आफ्टरनून, ठीक है जी, AFTER
AFTERNOON, आफ्टरनून, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या है ई का मतलब मेरा यहाँ पे इवनिंग, और एन का मतलब क्या है नाइट, क्योंकि जो आपका फ्रीजर है वो क्या होगा, वो आपका पूरा का पूरा 24 घंटे 24 आवर्स चलेगा। उसको हम लोग बंद नहीं करते ना, फ्रीजर को हम लोग कब बंद करते हैं, फ्रिज और फ्रीजर को बंद ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है मेरा -18 मेरे यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। और ये मॉर्निंग आफ्टर नाइट है। अब मुझको जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो तो मेरे को 18 डिग्री सेल्सियस करना है, ये है। अब मेरे को चेक क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे डोर्स एंड हैंडल्स क्लीन, जो आपके फ्रिजेस के, अगर मेरा चेस्ट फ्रीजर है ना, अगर आपका चेस्ट फ्रीजर ऐसे वाला, तो यहाँ से ऐसे हम लोग उठाते हैं ना उसको, छोटा हो बड़ा हो ऐसे वो हम लोग उठाते हैं, या ऐसे करके हम लोग उठाते हैं, तो जो उसका हैंडल है वो हमारा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। डोर्स जो दरवाजा है ऊपर से भी और अंदर से भी वो हमारा क्लीन हमारा होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 बना देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या मॉर्निंग हो गया मेरा, ठीक है, फिर आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, और मेरा नाइट हो गया। अब सबसे पहले मैंने लिखा कि डोर सेट। अब मॉर्निंग में मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि क्लीन करके, और वहां पे मैं क्या कर दूंगा, टिक में मार दूंगा, ठीक है जी, मैं टिक मार दूंगा कि भाई मैंने वो क्लीन कर दिया है। फिर आफ्टरनून में जिसकी शिफ्ट होगी वो देखेगा क्लीन है तो वो भी उसको टिक मार देगा, ठीक है। फिर इवनिंग में कोई आएगा वो उसको टिक मार देगा, और नाइट में कोई आएगा वो उसको टिक मार देगा। अब अगर मेरे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पे सिर्फ एक शिफ्ट चलती है, ठीक है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे, फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है कि आप लोगों की ज़्यादा शिफ्ट चल रही हो, कम शिफ्ट चल रही हो, तो जिस टाइम नहीं होगा तो फिर आपको उसको छोड़ देना। मैं बोलता हूँ ये मेरी यहाँ नाइट शिफ्ट होती नहीं है, तो नाइट शिफ्ट में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हुई नहीं तो मैं करूँगा क्यों, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा है मेरे, वो है मेरे गैसकेट क्लीन, गैसकेट ना, ये देखो ये वाला दूसरा लिखा हुआ गैसकेट ना, जी है ना, ये गैसकेट। अब गैसकेट का मतलब क्या होता है, जो प्लास्टिक्स होते हैं हमारी फ्रिज के अंदर, आपने घर के फ्रिज के अंदर वो प्लास्टिक होते हैं जहाँ से गैस निकल जाती है, वो निकलने का रीज़न यही होता है कि हम उसको क्लीन नहीं करते हैं। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे ना, तो प्लास्टिक की होती है, बाद में वो एक तरीके से गत्ते की तरह टूटने लग जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि गैस पूरी बाहर निकल जाती है, वो गैस किट ही सूख जाती है, क्लीन नहीं हो रही है, और पूरा का पूरा उसमें कचरा वचरा ये सब जम जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे टूट के गिरने लग जाती है, और बाद में वो पूरी खराब हो जाती है। अगर हम उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे, आप एक बार अच्छे से उसको कपड़े के साथ, डस्टर के साथ ऐसे अच्छे से क्लीन कर दोगे ना, बिल्कुल क्लीन रहेगी। नहीं तो उसके अंदर इतना काला जम जाता है, आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मॉर्निंग में मैं उस पर जस्ट एक बार मार दूंगा हाथ कपड़े के साथ, तो मैं उस पर टिक मार दूंगा। आफ्टरनून में भी, इवनिंग मेरी शिफ्ट नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, नाइट में तो नाइट करूंगा। जब कर रहे हो आप तब उस पर करो, नहीं तो मत करो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको करना ही करना है। जब आप क्लीनिंग कर रहे हो तब आपको टिक मारना है, नहीं तो मत मारो टिक, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप दिन में एक बार भी उस पर अच्छे से कपड़ा मार दे तो वैसे ही क्लीन रहेगा वो, यानी कि आप 4 बार उसको करो। 4 बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 4 बार लोग आ रहे हैं ना अलग अलग। तो अगर एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो दूसरा बोलेगा वो क्यों नहीं कर रहा है, फिर तीसरा बोलेगा वो क्यों नहीं कर रहा है। तो 4 बार आ रहे हैं तो चारों साफ करो, ठीक है। ये एक्चुअली में ये रीजन है। और जो चीज पूरे 12 घंटे 24 घंटे चल रही है तो फिर सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भैया पूरे लोग उसको क्लीन करें, है ना। हाँ, कौन साफ करेगा, है ना, ये सही बात है, यही होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है मेरे यहाँ पे रैक्स क्लीन। अब हमारे जो फ्रीजर होते हैं उसके अंदर हमारे रैक भी होते हैं। रैक का मतलब होता है ऐसे कंटेनर्स आप लगा लो, या जो हमारे एक तरीके से जालियां होती हैं उनको हम लोग रैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब उनको भी आपको क्लीन करना है, ठीक है। अभी जैसे हम कोई रैक्स के ऊपर हम लोग कुछ सामान रखते हैं तो क्या होता है, डब्बे के नीचे कुछ लगा रहता है, फिर इसका कुछ जमा हुआ उस रैक पे जम जाता है, ठीक है ना, वो भी गंदा हो जाता है। इस पे तेल था, तेल उस पर जम गया। अब हम क्या करते हैं, हम उसको तो साफ नहीं करते, फिर थोड़ा थोड़ा रिस्क के नीचे में गिरेगा, फिर दूसरे में गिरेगा, ऐसे ही होता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब अगर है तो गंदा हो रहा है तो एटलीस्ट वो क्लीन कर दो। ये अगर आप दिन में 4 बार भी क्लीन नहीं करें ना, अगर आप एक बार ही क्लीन कर ले आफ्टरनून में काफी है ना। अगर 4 बार करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। 4 बार कर दो तो ज्यादा बेटर है, बट एटलीस्ट एक बार तो आपको इसको करना ही करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर आप देखोगे, देखो वॉल्स है, मेरा वॉल्स है, सीलिंग है, फ्लोर है हमारा, ठीक है जी। अब वॉल्स का मतलब क्या हो गया, हमारे जो फ्रीजर हैं उसकी दीवारें।
अगर वो ऐसे स्क्वायर वाला चौखंडा है तो उसकी चारों दीवारें है ना, तो उसको हल्के से आप क्लीन कर सकते हो। ठीक है जी। सीलिंग का मतलब क्या हो गया, जो ढक्कन है, ढक्कन वाले को सीलिंग बोलेंगे अगर वैसा है। ठीक है। फ्रिज देखो, ये तो मैं ऐसे उठाने वाला कह रहा हूँ, अलग अलग फ्रिज होते हैं। हो सकता है कि रूम के जितना बड़ा भी फ्रीजर होता है, ठीक है, या 4 डोर वाला भी फ्रीजर होता है। तो इसको अभी मैंने जो आपको बताया एज अ छोटे फ्रीजर के तौर पे बताया, इसके अगर मैं इसका बेस देखूँ तो बड़े फ्रीजर के लिए भी यूज हो सकता है, सेम फॉर्मेट। ठीक है। और उसका फ्लोर, तो 3 चीजें, वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर। तो इसको भी हम लोगों ने अगर क्लीन करके रखा है तो इसको भी मॉर्निंग में अगर मैंने क्लीन करा है, मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग में भी टिक मार दूंगा। ठीक है जी। आफ्टरनून में भी टिक मार दूंगा, इवनिंग में भी और नाइट में भी। तो चारों टाइम मैंने उसको क्लीन कर दिया है। ठीक है ना। और क्लीन करने का तरीका क्या है, फिर से वही है, वॉश, रिंस, सैनिटाइज, 3 बकेट का या 3 सिंक का सिस्टम हमारा। अब लास्ट पे हम लोग इसमें आ गए हैं, वो है हमारे डिफ्रोस्ट। अब डिफ्रोस्ट आपको रोज रोज नहीं करना है, जैसे कल भी मैं आपको बताता एटलीस्ट महीने में एक बार आपको डिफ्रोस्ट करना है। तो जब महीने में मैं बोलता हूँ कि आपने 20 तारीख को करा है ना, तो 20 तारीख को आप टिक मार दो कि भाई मैंने डिफ्रोस्ट करा है। रोज डिफ्रोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो रोज डिफ्रोस्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इतना आपको अभी तक समझ आया, इतना क्लियर है ना, ये तो सिंपल हो गया। अब इतना ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट में, अगर मैं देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिमार्क एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब क्या है, यहाँ तो आप टिक मार दे कि जो भी उस जगह का हेड है वो वहाँ पे साइन मार देगा कि भाई मैंने देख लिया है। रिमार्क में कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं फ्रीजर खराब तो नहीं हो गया, फ्रीजर के अंदर की लाइट तो नहीं टूट गई, उसकी गैसकेट तो नहीं खराब हो गई, उसके अंदर की जो गैस तो नहीं निकल गई, ठीक है ना, किसी ने फ्रिज को तोड़ तो नहीं दिया, ठीक है, कोई किसी का सामान तो चोरी करके नहीं ले गया। ठीक है, ये सब कुछ भी रिमार्क्स हो सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली टेक्निकल इसमें हम लोग बोलेंगे। अब ये सब भर जाएगा, पर डे का हमारा भरेगा। उसके बाद हमारा 28 का महीना है, 29 का महीना, 30 का महीना, 31 का महीना, जब तक का ये वो फॉर्मेट हमारा 1 महीने का चलेगा। लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे नेम है, शेफ का नेम है, ठीक है ना, नेम है, शेफ का नेम है। तो जो जिस का होगा वो वहां पे उसको भर देगा। ठीक है ना। और फिर से इसमें भी यही लिखा गया, ऑल्सो चेक द डेट्स टैगिंग ऑन द पैकेट्स द फीफो वाला फिर से वो यूज हो रहा है, क्योंकि फ्रोजन में बेसिकली आपका फ्रेंच फ्राई रहने वाला है, ग्रीन पीस रहने वाला है, चिकन मटन रहने वाला है, जो कि एक तरीके जिसकी कोई एक एक्सपायरी डेट है। तो उसमें भी फिर से वो फीफो का ध्यान रखना है। पुराना सामान पहले यूज करना है, नया सामान बाद में यूज करना है। बट फिर से समझदारी दिखानी है। हो सकता है कि कभी जो नया सामान है वो पहले इस्तेमाल करना पड़ जाए, पुराना सामान बाद में इस्तेमाल करना पड़ जाए। ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो यूनिट है का मैनेजर है, या जो आपके यहाँ पे हमारे सर्विस अपार्टमेंट का मैनेजर वो साइन करेगा, उसको आपको दे देना है और एक आप ये फाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो जो बाकी आपके फॉर्मेट्स होंगे सेम, उनको आपको एकत्रित करना है, एक फाइल बनानी है और आपको अपने जो मैनेजर्स है उनको सबमिट कर देना है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो क्लीनिंग चेकलिस्ट थी फ्रीजर के लिए, इसमें आप लोगों को कुछ अगर कंफ्यूजन है बताइए आप लोग। नो सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच।